हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और एसईओ की नॉलेज सही रिसोर्सेज से गेन कर रहे होंगे। मैं आज आपको बताने आया हूँ कि 2025 में क्या एसईओ वाकई डेड हो चुका है। मैं इसी क्वेश्चन को बहुत लोगों से सुनता हूँ, मेरे कमेंट में आते हैं। ठीक है, तो क्या वाकई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 2025 या उसके बाद अब नहीं रहेगा? एआई क्या इसको पूरा टेक ओवर कर लेंगे? आज इसी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि मॉडर्न एसईओ क्या होता है और आज के समय में एसईओ की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप पुराने तरीके से एसईओ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आप नए तरीके से एसईओ करोगे तो आप जीत सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न एसईओ की। ठीक है, मैं आपको अभी बता दूं कि एसईओ जो है वो कभी डेड नहीं होगा, बस इसके तरीके बदलते जाएंगे आगे करने के। ठीक है, तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि मॉडर्न एसईओ जो है वो क्या है और उसकी स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं। ठीक है, मॉडर्न एसईओ में सबसे पहले आता है, तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो देखिए आप, गूगल की डोमिनेंस। क्योंकि देखिए, सर्च इंजन की बात करें हम तो गूगल ही सबसे ऊपर है अभी। ठीक है, बहुत हद तक 80-85 प्लस जो मार्केट शेयर है सर्च इंजन के मामले में वो गूगल के ही पास है। ठीक है, तो गूगल की डोमिनेंस हमेशा रहेगी। ठीक है, अच्छा, गूगल जो है वो, आपने नोटिस करा होगा कि अभी बहुत सारे एआई टूल्स की बाढ़ आ रही है, लेकिन गूगल क्या कर रहा है, अपना जो भी उसने एक इकोसिस्टम बना के रखा है और जो भी उसके पास जनता है उसको वो क्या कर रहा है, फ्री रिसोर्सेज दे रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो बहुत सारे एआई टूल्स निकाला, गूगल एआई स्टूडियो निकाला अभी। ठीक है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं गूगल के, है ना, जिनको वो इजी बना रहा है और ताकि जनता उसके ही प्लेटफॉर्म पर रहे, दूसरे प्लेटफॉर्म पर ना जाए, और वो फ्री रख रहा है सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये गूगल की डोमिनेंस है। चैलेंजेस कौन कौन से हैं मॉडर्न एसईओ में? और मॉडर्न एसईओ में चैलेंजेस तो होंगे, तो कौन कौन से मॉडर्न एसईओ में चैलेंजेस हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, जिनको हमें फेस करना है और जिनको हमें फेस करके सॉल्यूशन निकालना है और आगे बढ़ना है? ठीक है, तो हम उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद सॉल्यूशन एंड स्ट्रेटजीज। तो सॉल्यूशन और स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं? ठीक है, तो सॉल्यूशन और स्ट्रेटजीज अगर आपको पता होगी और आप सही समय पर इनको इम्प्लीमेंट कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं गूगल डोमिनेंस की। ठीक है, गूगल डोमिनेंस में मैं देखूं, सबसे पहले देखा जाए 2024 के हिसाब से, मतलब 2024 के हिसाब से। ठीक है, हाई सर्च वॉल्यूम था गूगल पर, है ना, कितना था? हाई सर्च वॉल्यूम, मतलब कि गूगल पर ही लोगों ने सर्च करा है। ठीक है, अब बहुत सारे एलएमएम टूल्स आ चुके हैं, जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक, ठीक है, जेमिनाई, ठीक है, क्लाउड, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे आ चुके हैं। इन पर अब सर्च धीरे धीरे बढ़ते आ रही है, लेकिन अभी भी गूगल के पास ही एक, जो मार्केट शेयर की बात करें, वो गूगल के पास ही 93% जो मार्केट शेयर है वो अभी भी गूगल के ही पास है, कहीं नहीं गया, गूगल के ही पास है। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ है ना, सर्च बिहेवियर शिफ्ट हो गया है। सर्च बिहेवियर कैसे शिफ्ट हो गया है? सर्च बिहेवियर शिफ्ट इस तरीके से हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल, आज जब भी हम गूगल पर जाते हैं तो गूगल पर जाने के बाद हमको क्या दिखता है? सबसे पहले तो एआई का ओवरव्यू दिखता है अपने को। ठीक है, कोई भी चीज़ आप सर्च करोगे, अधिकतर मतलब 80 to 90% केस में ये सब चीज़ें दिखेंगी आपको। उसके बाद रिच स्निपेट दिखेगा या फीचर स्निपेट बोलते हैं इसको। उसके बाद पीपल ऑल्सो आस्क, फिर यहाँ से जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है वो स्टार्ट होता है। तो ये वाली जो पोजीशन होती है ना, इसको अपन बोलते हैं जीरो क्लिक। ठीक है, और यहाँ पर ये वेबसाइट देता है, यहाँ पर पूरा एक देता है और यहाँ पर पूरी वेबसाइट्स देता है, कौन कौन से इनने रेफरेंस लेके रखे हैं। ठीक है, तो सर्च करने का और सर्च को यूज़ करने का तरीका बदल गया है। यहाँ पर जो भी यूज़र आता है वो क्या करता है, यहीं पर ही सर्च करता है और यहीं पर ही देख करके फिर वो अंदर ऑर्गेनिक वाले सर्च में कभी नहीं जाता है, बहुत कम हो गया है। तो ठीक है, हमें हमारी वेबसाइट को क्या करना है, इस सर्च इंजन सर्च में लेके आना है, जीरो क्लिक सर्च में लेके आना है, फीचर स्निपेट में लेके आना है। ठीक है, तभी हम इस रेस में जीत पाएंगे। ठीक, उसके अलावा जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक हुआ है बहुत सारी वेबसाइट्स का, बहुत कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? क्योंकि
गूगल ने बहुत अलग अलग तरीके से आंसर देना चालू कर दिए अपने SERP पे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर दे देता वो आंसर, यहाँ पर दे देता है, बहुत बार वो लिस्ट के फॉर्म में ला देता है, बहुत बार वो वीडियो के फॉर्म में ला देता है। तो उससे क्या होता है, यूज़र को यहीं पर ही सारे आंसर मिल जाते हैं, तो वो दूसरी जगह जाने की कभी कोशिश नहीं करेगा, उसको सामने सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो ये था गूगल का डोमिनेंस अभी तक। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या है, मॉडर्न एसईओ में क्या क्या चैलेंजेस है? मॉडर्न एसईओ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि जो गूगल सर्च की जो फीचर की वजह से जो क्लिक्स हैं दूसरी वेबसाइट पर आने वाले वो कम हो रहे हैं। ठीक है, अब ये क्लिक्स कम कैसे हो रहे हैं? ये क्लिक्स जा रहे हैं चैट जीपीटी पर, ये क्लिक्स जा रहे हैं बार्ट पर, जेमिनाई पर, ठीक है, जिसका पुराना नाम था बार्ट, डीप सीक पर। ठीक है, उसके अलावा गूगल ने भी बहुत सारे सर्प में चेंजेस कर दिए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, ये सब चीज़ें हो रही कि आपके जो क्लिक्स है ना वो कोई और लेके जा रहा है। ठीक, उसके अलावा है पुअर एसईओ एक्स की एग्जीक्यूशन। पुअर एसईओ एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, आप बहुत मेहनत से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होंगे अपनी वेबसाइट का या अपनी क्लाइंट की वेबसाइट का, लेकिन क्या होता है ना, जब हम पुराने तरीके से अगर एसईओ को करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। पुराने तरीके से एसईओ का क्या मतलब है कि आपको ऐसा लगता है कि ना गूगल के सर पर ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, सीधे यहीं से जो रिजल्ट है वो चालू होंगे, ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। और इसी तरीके से अपना पूरा जो एक स्ट्रक्चर है उसको सेट करना है अपने लिए, क्लाइंट के लिए। ठीक है, तो आपको चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन उसको सामना करने के बाद आपको फिर एक सॉल्यूशन और एक स्ट्रेटेजी पर जाना है, जिसको मैं कवर कर रहा हूँ। सॉल्यूशन और स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी बहुत सारे हैं। ठीक है, पहली बात तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि अपन SERP को कैसे एनालाइज करें। ठीक है, SERP को एनालाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो आप वहाँ पे ऑर्गेनिक रिजल्ट ज़्यादा आ रहे हैं कि पेड रिजल्ट ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेरी पे देखें अपन, तो इस ऑर्गेनिक रिजल्ट ज़्यादा आ रहे हैं या पेड रिजल्ट ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको ये भी देखना है इसमें वीडियो वाले फॉर्म ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, इसमें शॉर्ट्स वाले फॉर्म ज़्यादा आ रहे हैं, क्या आ रहा है आपको SERP को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, उसके अलावा SERP पे लोकल एसईओ इम्पोर्टेंस, लोकल एसईओ की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप एक क्लाइंट का बिजनेस या आपका बिजनेस लोकली सर्व करता है तो आपको लोकल एसईओ पे 100% जाना चाहिए। ठीक है, लोकल एसईओ में देखो आपकी एड्स चल रहे हैं क्या, लोकल पैक मतलब कि आप क्या क्या चीज़ें और दे सकते हो, लोकली ही ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आने की कोशिश करो। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं बदलने वाली है, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके अलावा मल्टीपल फर्स्ट पेज रैंकिंग, मतलब कि आपको अपनी जो वेबसाइट है उसका जो कंटेंट है उसको क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक ही सर्च इंजन में नहीं, मतलब गूगल पर ही अपने को सिर्फ फोकस नहीं करना है, अब अपने को दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी फोकस करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको चैट जीपीटी पर फोकस करना है कि वहाँ पे कैसे रैंक करते हैं। ठीक है, LMMs पे रैंक कैसे करते हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया पर कैसे रैंक करते हैं, अलग अलग तरह का कंटेंट बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अलग अलग तरह का कंटेंट बनाना पड़ेगा आपको, पूरा लोकल पेज ऑप्टिमाइजेशन ठीक तरीके से करना पड़ेगा, नेम एड्रेस रिव्यू। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या करता है ना गूगल इसको रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद फिफ्थ है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, आपको बहुत सही तरीके से कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से ये नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर सही चीज़ें करेगा और वो आगे बढ़ जाएगा, और आप नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, सीधी सी बात है। तो आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। अब हम आते हैं लोकलाइज्ड टॉपिकल अथॉरिटी, मैंने अभी उसी की बात करी थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है, आप सिटी के पाया सिटी के हिसाब से, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन न्यूयॉर्क, बेस्ट एसईओ एजेंसी इन डेनवर, इस तरीके से कीवर्ड्स को आपको सर्च मारना है। ठीक है, उसके अलावा आपको कंटेंट स्ट्रेटजी में AI को यूज़ करना ही करना है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे डीप सीक हो, चाहे क्लाउडी हो, चाहे जेमिनाई हो, XYZ कोई भी हो, आपको यूज़ करना है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप कंटेंट को इजी वे में क्रिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके अलावा आपको हर पेज का, है ना, हर पोस्ट का और हर पेज का जो इंटेंट है उसको समझना है।
अपने मतलब हर कीवर्ड का जो इंटेंट है उसको समझना है। अगर वो इंटेंट आप समझ लोगे ना तो फिर आपको कंटेंट को क्रिएट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली और आपका कंटेंट रैंक भी करेगा। तो उस पेज का इंटेंट समझो और उस इंटेंट के हिसाब से अपने कंटेंट को डिलीवर करो, ठीक है। उसके अलावा आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम और इंटेंट को टारगेट करना है। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रॉब्लम को लेकर नहीं चलना। इस पर्टिकुलर कीवर्ड से हम अपने यूज़र की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आपको उसी हिसाब से अपना कंटेंट को बनाना है, ठीक है। आपको कंटेंट कैलेंडर पे जाना है, मतलब कि आपको अगले 1 महीने के लिए कौन कौन सा कंटेंट आपकी वेबसाइट पर जाएगा या आपके सोशल मीडिया पर जाएगा, XYZ जहाँ पर भी जाएगा, तो कौन कौन सा कंटेंट होना चाहिए जो जाना चाहिए, ठीक है। उसको पूरा ऑर्गेनाइज वे में करो, सही तरीके से करो उसको, ठीक है। ये होता है लोकल टॉपिक अथॉरिटी, यहाँ से आपकी लोकल टॉपिक अथॉरिटी बनेगी। उसके बाद एसईओ कंटेंट क्रिएशन। अब एसईओ कंटेंट क्रिएशन में एक चीज़ याद रखना आप लोग, आपको जो आउटलाइंस बनाना है, आउटलाइंस का क्या मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं अपनी वेबसाइट खोलता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पे ब्लॉग वाले सेक्शन में जाता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे मैं ये वाले आर्टिकल में जाता हूँ मैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। ये टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, ये टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है ना वो आउटलाइन होता है, ठीक है। आपकी आउटलाइन क्या होगी, पूरा आर्टिकल की आउटलाइन है, कौन कौन सी आउटलाइन होगी आप किसके बारे में लिखने वाले हो। तो आउटलाइन के लिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा एआई टूल्स का इस्तेमाल करना है, चाहे वो आप कोई सा भी करो, आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करो, ठीक है। उसके अलावा आपको ब्रांड के हिसाब से उस कंटेंट को क्रिएट करना है, ठीक है। ब्रांड क्या है समझना है आपको, उसकी पूरी स्टोरी समझना है, उसका एंड यूज़र कौन है, उसके जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन है, वो कौन से कीवर्ड को अपन टारगेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको ब्रांड को भी समझकर फिर कंटेंट को क्रिएट करना है। एक बार जब आपकी आउटलाइन बन जाएगी, ब्रांड इनको कॉपरेट हो जाएगा, तो फिर आपको आउटलाइन रिफाइनमेंट करना, मतलब कि क्या, आपको गैप्स ढूंढना है, ठीक है। आपके और आपके कॉम्पिटिटर के कंटेंट के बीच में क्या गैप है, उन लोगों ने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं बताई हैं अपने कंटेंट में, उसको आपको बताना है, ठीक है। उनसे बेटर कंटेंट आपको लिखना है। अच्छा, मैं एक चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बेटर कंटेंट लिखने का ये मतलब नहीं होता है कि आप ज़्यादा वर्ड का कंटेंट लिखो, ठीक है। बेटर कंटेंट का ये मतलब होता है कि आप भले ही कंटेंट आप उतना ही लिखो जितना आपके कंपटीटर ने लिखा हुआ है, लेकिन आप उसमें क्वालिटी प्रोवाइड करो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कंटेंट ब्रीफ फॉर राइटर्स, ठीक है। जो भी आपके राइटर्स हैं, ठीक है, उनको एक कंटेंट ब्रीफ दो, एक समरी टाइप का दो। मैं हर अपने आर्टिकल में एक समरी देते ही देता हूँ मैं, ठीक है। एक समरी टाइप दो, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको एआई को फर्स्ट ड्राफ्ट की तरह यूज़ करना है, मतलब कि पहला जो ड्राफ्ट है आपको एआई के थ्रू ही बनाना, फिर आपको ह्यूमनाइज पे जाना है, मतलब ह्यूमन लिखेंगे फिर उसको, ठीक है। तो ये कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस होती है। उसके अलावा आपको वेबसाइट की अथॉरिटी को बिल्ड करना आना चाहिए। वेबसाइट की अथॉरिटी कैसे बिल्ड होती है, ऑब्वियस सी बात है, लिंक बिल्डिंग से ही होगी। लिंक को कैसे करोगे आप, सबसे पहले तो आपको डाटा ड्रिवन कंटेंट बनाना है, ताकि आपके वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट आकर के लिंक बना पाए, ठीक है। तो ये लिंकेबल एसेट हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप इंटरनल लिंक बनाओ चाहे एक्सटर्नल लिंक बनाओ, ठीक है, या फिर आपके पास आगे होके कोई लिंक आती है, लेकिन आप जब तक डाटा ड्रिवन कंटेंट नहीं बनाओगे आपके पास ये सब चीज़ें नहीं होने वाली, ठीक है। आपको, अगर आप लोकल काम कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी इंडस्ट्री में कौन कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं लोकल एरिया में, तो उनसे भी फिर आपको लिंक लेना पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा आपको एआई टूल्स के थ्रू पूरी डीप रिसर्च करना है कि लिंक बेट क्या होता है, ठीक है। मैं कि कौन सी वेबसाइट्स के साथ लिंक बना सकता हूँ और किस वेबसाइट के साथ लिंक्स नहीं बनाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें करना पड़ेगी आपको। अगर आपके पास खर्च करने के लिए थोड़े बहुत पैसे हैं तो फिर आप डिजिटल पीआर पे जा सकते हो। डिजिटल पीआर का मतलब क्या होता है, पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी एजेंसीज है, जैसे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप टाइप करेंगे डिजिटल और पीआर, ठीक है। आप जैसे ही इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ये वाली वेबसाइट जो है वो बहुत अच्छा एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना। और बहुत बढ़िया वे में ये लिंक को क्रिएट करके देती है आपके लिए, ठीक है। इसको पूरा पढ़ें आप जाके, बहुत अच्छी। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है इस टूल के लिए, लेकिन
मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट के लिए यूज़ करता हूँ, मुझे बढ़िया लगता है वाला टूल। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इसके लिए। ठीक है, आउटसोर्स आप कर सकते हो। उसके अलावा लोकल लिंक्स प्रॉस्पेक्टिंग, मतलब कि स्पॉन्सरशिप और पार्टनरशिप भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आपकी लिंक एक्विजिशन का जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। अब हम आखिरी वाले पे आ जाते हैं, लीड जनरेशन पे। अब लीड आप कैसे जनरेट करोगे? सबसे पहले तो लीड जनरेट करने के लिए आपको लीड मैग्नेट बनाने पड़ेंगे। लीड मैग्नेट मतलब क्या होता है? आपको चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी, वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको अपनी वेबसाइट में क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे फॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर्म बनाने पड़ेंगे आपको। उसके अलावा आपको न्यूज़लेटर बनाने पड़ेंगे। इनसे क्या होगा ना, लीड मैग्नेट जनरेट होगी। आपको एडवांस टेक्निक के हिसाब से रिजल्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप अपने एक क्लाइंट को अगर एडवांस टेक्निक के को यूज़ करके रिजल्ट प्रोवाइड कर देते हो, तो फिर आपको रेफरेंस मिलने के चांसेस बहुत हो जाएंगे। ठीक है, आप कि कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है और लीड मैग्नेट को डाउनलोड करता है, फॉर एग्जांपल वो ई बुक को डाउनलोड करता है या कोई पीडीएफ को डाउनलोड करता है, तो उनको एक इमीडिएट ऑफर मिलना चाहिए। इमीडिएट ऑफर क्या मिलना चाहिए? फॉर एग्जांपल आपने कोर्स भी बना के रखा है, तो आप कोर्स का इमीडिएट ऑप्शन दे सकते हो कि 50% लेस है अगर आप अभी इसे ज्वाइन करते हो। तो ऐसा कुछ इमीडिएट ऑफर आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास न्यूज़ लेटर होना चाहिए, जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, जिसमें ईमेल मार्केटिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। है ना, तो वहाँ से क्या होगा ना कि आप बहुत इजी वे में सारे अपने यूज़र को ईमेल भेज सकोगे, जहाँ से क्या होगा ना कि लीड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको सॉफ्ट पिच भी रखना है। सॉफ्ट पिच का मतलब क्या होता है? अपने को एकदम अपने मतलब सेल्स पिच ही नहीं मारना है हमेशा। पहले उनको वैल्यू प्रोवाइड करना, फ्री में बहुत सारे रिसोर्सेज देना है। फिर आपको एंड में जा कर के एक सॉफ्ट पिच देना है कि सर 50% ऑफ है इस पर्टिकुलर कोर्स में। ठीक है, आप अभी लेते हैं तो आपको 70% ऑफ है। ऐसा कुछ फोमो क्रिएट करना है जिसमें आपको लीड जनरेट होगी आपकी। ठीक है, ये सारे के सारे मॉडर्न तरीके थे आज के समय में एसईओ को करने के, जो मैंने बहुत मेहनत से ढूंढा आप लोगों के लिए। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे यूज़र अगर गलत रास्ते पर जा रहे होंगे तो एटलीस्ट उनको एक पाथ तो मिले, समझ में तो आए कि आगे करना क्या है। तो आप बिल्कुल इस माइंड मैप को फॉलो करें और देखें कि रिजल्ट क्या आता है। आपको अगर मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो को बनाने में। ठीक है, थैंक यू सो मच।